पर लालच की आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक हफ्ते बाद ठंड और बढ़ गई। लोग अब रात दिन आग के सामने बैठे रहते थे। विक्रम ने बोर्ड मिटाया और नया लिखा, महंगाई के कारण अब 10 रुपए प्रति किलो। अरे विक्रम, 1 हफ्ते पहले 5 रुपए थे, अब दुगने। जिसको लेना है ले लो, नहीं तो ठंड में मर जाओ। मेरे पास है, किसी और के पास नहीं। सावित्री ने बहुत समझाया। रात को जब सब सो गए तो वह फुसफुसाई, विक्रम जी, ये हमारे अपने गांव वाले हैं। बच्चों के हाथ कांप रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, थोड़ा रहम कर लो। रहम करने से पेट नहीं भरता। आज मैंने 20,000 कमाए, बस कुछ दिन और, फिर हम नया घर बनाएंगे, आरव को अच्छे स्कूल भेजेंगे। तू चुपचाप मेरे साथ दे। एक दिन ठिठुरती हुई बूढ़ी माँ कमला विक्रम के दरवाजे आई। सर्दी से उनका पूरा बदन कांप रहा था। हाथ जोड़कर बोली, बेटा विक्रम, मुझे बस 2 किलो लकड़ी दे दो। पैसे नहीं है, तेरे बाप दादा को जानती हूँ, दुआ दूंगी। माँ जी, यहाँ दुआ से चूल्हा नहीं जलता। पैसे लाओ या जाओ। बेटा, रात को मैं मर जाऊंगी। विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात सावित्री ने खाना नहीं खाया। वह चुपचाप कोने में बैठी रोती रही। आरव उसके पास आया और बोला, मम्मी, आज स्कूल में टीचर ने कहा लालच बुरी बला है। सावित्री ने उसे गले लगा लिया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। ठंड दिन ब दिन बढ़ती गई। अब तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया। लोग दिन में भी आग के सामने बैठे रहते। विक्रम का व्यापार जोरों पर था। उसने नया बोर्ड लगाया, 25 रुपए प्रति किलो, आखिरी स्टॉक। लोग बुझे मन से पैसे जोड़ जोड़ कर लाते और लकड़ी ले जाते। एक दिन विक्रम को पास के कस्बे जाना पड़ा। कुछ सामान लाना था। जाते वक्त सावित्री से बोला, याद रखना, एक भी लकड़ी मुफ्त में मत देना। अगर कोई रोए चिल्लाए तो दरवाजा बंद कर लेना। विक्रम जी, अभी भी वक्त है, कीमत कम कर दो, दुआएं भी कमाई जाती हैं। अब मेरी बात सुनने की आदत डाल लें। ज्यादा अक्ल लड़ाएगी तो अच्छा नहीं होगा। विक्रम चला गया। घर में सिर्फ सावित्री और आरव थे। सावित्री बाहर आंगन में छोटी सी आग जलाकर बैठी थी। आरव को बहुत ठंड लग रही थी। वह बार बार माँ के पास आकर लिपट जाता। अचानक आरव की नजर चूल्हे में जलती लकड़ी पर पड़ी। उसे लगा कि अगर वह एक जलती लकड़ी लकड़ियों के ढेर में डाल देगा तो ढेर सारी आग जल जाएगी और मम्मी को बहुत गर्मी मिलेगी। मासूम बच्चे ने वही किया। उसने जलती लकड़ी उठाई और लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचा। एक छोटी सी चिंगारी गिरी और फिर जो हुआ वह भयानक था। सूखी लकड़ियां जैसे बारूद थी। एक पल में पूरा ढेर धधक उठा। लपटें आसमान छूने लगीं। आग इतनी तेज थी कि छप्पर, दीवारें, पूरा घर, सब कुछ लपटों में घिर गया। आरव, मेरा बच्चा! वह जोर जोर से चीखती रही, बचाओ, मेरा बच्चा अंदर है। पर कोई नहीं आया। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। विक्रम ने हमें ठंड में मरने को छोड़ा था, आज हम क्यों बचाने जाएं? उसने माँ कमला को भी ठुकराया था। सब चुप रहे। बस ठंडी हवा में आग की लपटें नाचती रही। 2 घंटे बाद जब आग बुझी तो सिर्फ राख बची थी। आरव की छोटी सी जली हुई लाश मिली। सावित्री उसे गोद में लेकर बैठी थी। उसके बाल जल चुके थे, चेहरा काला पड़ गया था, पर वह चुप थी। एक आंसू भी नहीं बचा था। शाम को विक्रम लौटा। दूर से उसने धुआं देखा, दौड़ता हुआ आया। जब उसने राख का ढेर और सावित्री की गोद में आरव की लाश देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव, मेरा बेटा! फिर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसका रोना पूरा गांव सुन रहा था। तुमने लकड़ियां बेचकर बहुत पैसा कमाया था ना? ये लो, अब ये राख है, इनसे कुछ खरीद लो। विक्रम कुछ नहीं बोल पाया। वह बस सिर पीटता रहा। रात भर वह राख के ढेर के पास बैठा रहा। ठंड बहुत थी, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अगले दिन गांव वाले आए। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस माँ कमला ने आकर सावित्री के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी,
ऊपर वाला सब देखता है। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात राख के ढेर के पास बैठता और बुदबुदाता। मैंने सोचा था धन सबसे बड़ा खजाना है, पर मैंने अपना सबसे अनमोल खजाना खो दिया। चंदनपुर में उस साल सबसे भयंकर ठंड पड़ी, पर उस ठंड से भी भयंकर थी विक्रम के दिल की ठंडक, जो कभी वापस नहीं आई। मोरल लालच की आग में हम वो सब जला बैठते हैं जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। दूसरों पर रहम करो, क्योंकि मुसीबत के दिन यही लोग तुम्हारे काम आएंगे या तुम्हें अकेला छोड़ देंगे।